एसएमएस के चिकित्सक डॉक्टर रंजन लांबा पर केस दर्ज। डॉक्टर लांबा और उनके परिजनों पर दर्ज हुआ केस। सर्राफा व्यवसायी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दर्ज कराया मामला। शिवकरण जानू के सर्राफा व्यवसायी एसोसिएशन के अध्यक्ष धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज करवाया गया मामला। डॉक्टर लांबा की पत्नी डॉक्टर सुनीता और मां माला देवी पर आरोप। डॉक्टर अभिषेक लांबा पर भी धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। कोतवाली थाने में 4 जनों के खिलाफ नामजद मामला किया दर्ज। शहर के रोड नंबर 1 पर स्थित गोल्डन टावर से जुड़ा है मामला। पिछले दिनों एसीबी की सर्च से सुर्खियों में आए थे डॉक्टर रंजन लांबा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की भी चल रही है जांच। झुंझुनू में पिछले 3 आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की सर्च के बाद एक बार फिर से डॉक्टर रंजन लांबा और उनका परिवार चर्चा में आ गया है। दरअसल शहर के जाने माने सर्राफा कारोबारी और समाज सेवी शिवकरण जानू ने डॉक्टर रंजन लांबा समेत उनके ही परिवार के 4 सदस्यों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। सीजेएम झुंझुनू के न्यायालय में प्रस्तुत इस्तिगासे के आधार पर रोड नंबर 1 स्थित गोल्डन टावर के 3 शोरूम्स को गलत तरीके से कागजात बनवाकर शोरूम हड़पने का मुकदमा शहर के सर्राफा व्यवसाय एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवकरण जानू की ओर से दर्ज करवाया गया है। इसमें गुढ़ा रेलवे फाटक के समीप रहने वाले 4 जनों डॉक्टर रंजन लांबा, पुत्र रामविलास लांबा, माला देवी, पत्नी रामविलास लांबा, डॉक्टर सुनीता लांबा, पत्नी डॉक्टर रंजन लांबा व डॉक्टर अभिषेक लांबा पर आरोप लगाया गया है। हमारी खुर्द निवासी जानू ने इस्तिगासे में बताया कि उन्होंने गोल्डन टावर में अपनी मां धनपति देवी के नाम से धनपति ज्वेलर्स फर्म कंपनी बनाई थी। इसमें डॉक्टर रंजन लांबा हिस्सेदार, साझेदार, डायरेक्टर थे। इसके तहत गोल्डन टावर में 3 शोरूम्स G2, F2 तथा S2 थे। इन शोरूम्स को खरीदने के लिए फर्म की ओर से आईसीआईसीआई बैंक से 2 करोड़ 46 लाख रुपए का ऋण लिया गया था। इसकी गारंटी के रूप में शिवकरण जानू की पत्नी संजना जानू ने अपनी संपत्ति बैंक में गिरवी रखी थी। इस बीच डॉक्टर रंजन लांबा ने फर्म कंपनी का साझेदार डायरेक्टर होने का लाभ उठाते हुए शिवकरण जानू को अंधेरे में रखते हुए G2 रूम अपनी मां मालती देवी, पत्नी डॉक्टर सुनीता लांबा, डॉक्टर अभिषेक के नाम से करवा लिया। इनकी रजिस्ट्री भी करवा ली। इसके लिए डॉक्टर रंजन लांबा ने दिखावटी भुगतान किया। इसका पता चलने पर जानू के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाना चाहा तो आरोपी डॉक्टर रंजन लांबा ने अपने रसूखात के चलते मामला दर्ज नहीं होने दिया। इधर जानू को न तो शोरूम में काम करने दिया और न ही बैंक का लोन चुकाने में मदद की। लोन की किस्तें और ब्याज जानू को ही चुकाना पड़ रही है क्योंककि उनकी पत्नी इसमें गारंटर है। जानू ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 442, 147, 420, 467, 468, 471, 511 व 34 के तहत इस्तिगासा प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय के आदेश से पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में डॉक्टर रंजन लांबा और अन्य आरोपियों की प्रतिक्रिया की भी कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। हमें डॉक्टर लांबा व अन्य की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शिवकरण जानू निवासी अमीरी खुर्द का है, रहने वाला। इसने डॉक्टर रंजन लांबा, श्रीमती माली लांबा, सुनीता लांबा और डॉक्टर अभिषेक लांबा के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि साहब हमने मिलकर आपस में मिलकर साझेदारी में एक फर्म धनपति ज्वेलर्स के नाम से बनाई थी और फर्म जब हमने साझेदारी बनाई थी तो मेरे द्वारा मेरी पत्नी को बतौर गारंटर के रूप में रखकर उसमें हमने बैंक से लोन लिया था और लोन लेने के बाद काम शुरू कर दिया गया और फिर आरोपी पक्ष द्वारा उसमें जो है मेरे को मुकदमे में रखते हुए शोरूम को अपने नाम करवा लिया रजिस्ट्री और जो भी मेरे बैंक से लोन लिया गया उस बैंक की लोन की राशि को हड़प लिया गया है और लोन की राशि हड़प लेने के और रजिस्ट्री नाम अपने नाम करा लेने के संबंध में अभी एफआईआर दर्ज हुआ है। परिवादी शिवकरण ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी होगी आगे तफ्तीश से क्लियर होगा और नियमानुसार जो है प्रकरण की अनुसंधान पूरा किया जाएगा।